परमेश्वर आपके हाथ में वेल्थ दे तो कहीं आप उसको अपना रिवॉर्ड ना समझ लें. That when God will put wealth in your hand, you will not take that as your reward. Wealth is not a reward. धन हमारा प्रतिफल नहीं है. मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप समझो. I'll say it again so you understand. Wealth is not our reward. धन हमारा इनाम या प्रतिफल नहीं है. Wealth is just a tool. धन केवल एक टूल है, एक औजार है. It will be given to you with a purpose. एक मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ वो आपको And दिया in जाएगा. the end, you will be held accountable to how did you use the wealth for the purpose for which God gave it to you. और अंत में आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि किस मकसद के लिए वो दिया गया था और आपने उसको कैसा इस्तेमाल किया है. मैं चाहता हूं कि आप राइट पर्सपेक्टिव में इस मैसेज को सुने. स्वप्न देखने वाला मैसेज को सुने कि आप इसको समझें कि हमारा हृदय धन के पीछे नहीं है. I want you to hear this message in the right perspective so that you understand that our heart is not after money. किसी को 1 तोड़े दिए गए, One was given 1 किसी को talent, 5 दिए गए, one was given किसी 5, को 10 दिए गए another was given 10 और 10 talents. आखिर में जवाबदारी हुई. And at the end, they were all accountable, answerable. आपको क्या लगता है जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है इस पृथ्वी पे, अंत में जवाबदारी होगी? What do you think? What God has put in our hands on the earth, at the end we will have to give an account, give an answer. There are many Christians, even they have this perspective. It's my money, so what I want to do with my money, it's none of your business. बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि तो मेरा पैसा है तो मैं अपने पैसे से जो कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या. Yeah, it's none of our business, but it's God's business. हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर का लेना देना है. Are you guys getting what I'm saying? So आप इस बात को समझो कि पैसा हमारा रिवॉर्ड नहीं है. So that you understand that money is not our reward. ओके, ये क्लियर है सबको? Is this clear to everyone? फिर से बोलो, पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है. Say this again. Money is not my reward. सो अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से वो अप्रूव्ड है, If someone has more money, does not mean that they are approved of God या वो ब्लेस्ड है. or they are blessed. रिवॉर्ड तो आखिरी में मिलेगा. The reward will be given at जब the end. रेस को पूरी कर लोगे. रेस अभी सब भाग रहे हैं हम लोग. When you would have fulfilled your race. Right now, all of us are running our race. हाँ, आपने देखा है, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था और ये बहुत बारी होता है, एक सब लोग भाग रहे हैं, एक व्यक्ति सबसे आगे भाग रहा है. This happens a lot of times that everybody is running and there's one person running right in सबसे front आगे भाग रहा है. who's at the वो front. शायद किसी ने वीडियो देखी होगी और वो एक रोप सा, एक रस्सा सा उसके सामने आ गया और उसका पाँव में फंस गया. And a rope came and got stuck in his feet. बिल्कुल एंड में, Right at the end. जहाँ पे पास्टर सामर्थ्य, वहां पे फिनिशिंग लाइन है. Right where I am, there was a finishing line. साइड से एक रोप आई और उसके पाँव में फंस गई. A rope came and got entangled in his feet. लगड़ाता गया. And he was जो बगल में था वो तेजी से फर्स्ट आ गया. he wasn't able to run. The person next to him ran ahead and won. अब मैं जो भी देखूँ ना, मुझे उसमें गॉस्पेल दिखाई देता है. Whatever I see the gospel in it. मुझे उसमें एक मैसेज दिखाई देता है. I see a message in it. Put Hebrews 12:1. इब्रानी 12 उसका 1. हम लोग 12:1 देखते हैं, ताकि ये ना हो हम लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, क्योंकि मेरे को बहुत परमेश्वर ने धन दिया तो मैं जो हूँ प्रभु की तरफ से एकदम अप्रूव्ड, मेरा बहुत बढ़िया था मैं. So that we would not misunderstand that because God has given me a lot of wealth, that means I was approved of God. ठीक है, ये वचन आप यहाँ पर आए हो, मैं चाहता हूँ हम हर एक चीज को सही, पैसे की एक जगह है हम उसको वहीं रखें, उससे ऊपर नहीं रख सकते पैसे को. कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? You have come here and I want you to have a right perspective from the word. There is a place for money and we should not place it above its अगर place. पैसे को उसकी जगह से ऊपर रखोगे जहां परमेश्वर ने नहीं रखा, तो पूरी लाइफ में डिसऑर्डर आ जाएगा. If you will put money in that place which God has not given to money, then there will be a disorder in your क्योंकि whole life. परमेश्वर ने हर एक चीज का ऑर्डर नियुक्त किया है. Because God has ordained an order for everything in life.
यहाँ देखिए क्या लिखा है, Look what it says. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. कौन है ये गवाहों का बादल? Who are these witnesses, this ये cloud of वो witnesses? संत हैं जो हमसे पहले मसीह में सो गए और महिमा में जिन्होंने प्रवेश किया। These are those saints who slept in the Lord before us and have entered into glory. मगर आपको पता है कई बारी वो, अब मैं कैसे आपको बताऊं, कुछ लोग इस बात को समझेंगे नहीं, मगर कई बारी प्रभु अलाव करता है उनको भी आकर वो भी स्वर्गदूतों के साथ देखते हैं। But the Lord sometimes allows them also to come along with the angels to come and see. मैं रोहिणी में था, एक छोटा सा घर था जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, I was in Rohini in a small house, there was a meeting going on. और प्रभु ने मुझे जो वचन दिया था वो ऑनर के ऊपर दिया था, आदर के ऊपर, And the word that the Lord had given to me was on honor. और आराधना चल रही थी। Worship was going on. मैंने आंखें बंद करी आराधना के लिए, I closed my eyes for और worship. जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, आई वाज सक्ड अप टू अ विजन। And as soon as I closed my eyes, मैं एक दर्शन में उठा लिया गया. और मैंने देखा कि मैं एक बड़े से एरिना में हूँ, जो And I देखते हो आप जहाँ खेल होते हैं, and I saw like a huge sports arena. और पूरे ब्लीचर्स में, पूरे जहाँ बैठने का होता है वहां पर सारे एंजल्स नहीं है, सेंट्स हैं, क्लाउड ऑफ विटनेसेस है। And in all the bleachers where there's a place to sit, there's clouds of witnesses, there's saints of God seating. मुझे पता है ये लोग जिंदा थे और अब ये महिमा में जा चुके हैं, I knew this, that they were all alive at a point in time, and now they've all entered into glory. और वो एक साथ ये बोल रहे थे, Now they've all entered into glory. और वो एक साथ ये बोल रहे थे, preach this word, preach this word, And they were all saying preach it in together. this word। They were all saying it together. Preach this word. इस उस वचन दिन का मुझे प्रचार पता करो. चला ऑनर परमेश्वर के राज्य की हार्ट बीट है, That day I understood that honor is the heartbeat of the kingdom of God. और इसीलिए शैतान डिसऑनर ले आता है Which क्योंकि is वो why- डिसऑर्डर लाना चाहता है। Which is why the devil brings dishonor, because he wants to bring disorder. आमेन। सो आप सोच सकते हो, अपोस्टल पॉल आपको देख रहा है, Paulus प्रेरित आपको देखने हैं. अब्राहम आपको देख रहा है, Abraham is वो looking कहता है at you. रेस हमने शुरू करी है, They say we have started the race, मगर रेस हमें पूरी करनी है। but now you have to complete it. परमेश्वर का राज्य कैसा है? आपने देखा रिले रेस होती है, The kingdom of God is like a relay race. तो एक बंदा भागता है पूरी स्पीड से, One man runs with all their फिर जब might. स्पीड से भागता है When they run with all their might, तो जो क्या बोलते हैं, बेटन जो भी होता है वो, They pass on the वो baton आगे देता to the है। next runner. अब इसकी रेस पूरी हो चुकी, अब जो आगे का धावक है उसकी रेस शुरू होती है। Now he has completed his race. The next runner has to run the race now. हमसे पहले जो चले गए उन्होंने अपनी रेस को पूरा किया, अब हमारे ऊपर है कि हम अंत तक अपनी रेस को पूरा करें। Those who have gone ahead of us have completed, fulfilled their race. Now it is up to us to fulfill our race. सो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो Hear and कि understand पैसा carefully. हमारा रिवॉर्ड, बोलो पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है। Say, money is not my reward. आमेन। वो एक टूल है, It's a tool. और टूल होगा तो लाइफ में स्ट्रगल कम होगा। If you have a tool to use, you'll have less struggle in life. एक कील को आप नाखून से खोलने की भी कोशिश कर सकते हो, You can try to open a screw with your चम्मच से nail, भी खोलने की कोशिश with कर a सकते हो। spoon. हाँ, हम सबने ट्राई किया कुछ You ना all कुछ। tried it. मगर स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे तो टाइम बचेगा, But with a screwdriver, you will save time. इजी होगा। It'll be easier सो to do it. टूल क्या करता है, चीजों को इजी कर देता है। What a tool does is it makes things easier. सो पैसा केवल एक टूल है। So money is only a tool. हाँ, रिवॉर्ड, कोई देखा कि पेचकस को पकड़ के कोई कह रहा है हाय मेरा पेचकस। Have you seen anyone holding on to the screwdriver and say, "Oh, it's my screwdriver"? टूल का एक काम है, हमें पता है ये टूल इस काम के लिए, उस काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट। Tool. ऐसे ही पैसा एक टूल है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने दिया है उस काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर रिवॉर्ड अंत में मिलेगा जब रेस को पूरी कर लेंगे। Money is a tool. God has given it to us for a purpose, but our reward we will receive at the end when we fulfill our race. आप जानते हो, अगर आप सच्चाई से दौड़ रहे हो, You know, if you are running honestly, सो जब घर जाने का टाइम होगा ना, आपको पता होगा पहले से। when it will be time to go home, you will know it beforehand.
सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for his saints. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for his saints. हाँ, घर आने से पहले चिट्ठी आ जाएगी आपके पास। Before you are about to go home, you will receive a letter. चिट्ठी आ जाएगी, पापा पहले ही चिट्ठी भेजेंगे, बेटा घर आने का टाइम आ गया है। Dad will send the letter, son, it's time to come back home. देखो पौलुस क्या कह रहा है, दूसरा तिमोथी 4:6 में, What Paul says in 2 Timothy 4:6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. How did Paul know that? क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय, मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय आ पहुंच चुका है। It's my time to depart. So it was not a sudden death for Paul. पौलुस के लिए अचानक मृत्यु नहीं थी वो। He knew it. उसको पता था पहले से। क्यों उसके जाने का समय आ गया, वो भी आपको बताता हूँ। Why was it his time to go? आगे बताता है वो। He tells, 7th, I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है। I have finished the race. मैंने दौड़ को पूरा किया है। I have finished the race. मैंने दौड़ पूरी कर ली है। I have kept the faith. मैंने विश्वास